जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 के शुरुआत दिन सोमवार यानी 22 सितंबर 2025 को होने वाली है। वहीं इसकी समाप्ति 1 अक्टूबर 2025 तक होगी। सबसे खास बात यहाँ है, इस वर्ष माँ दुर्गा आएंगी हाथी की सवारी पर। पौराणिक मान्यता है कि जब माँ हाथी पर आती हैं तो वर्ष सुख, समृद्धि, बरकत और खुशहाली लेकर आता है। कृषि में बढ़ोतरी होती है और समाज में शांति का संदेश फैलता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक खास रंग और देवी का स्वरूप जुड़ा होता है। तो चलिए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, 9 देवी और उनके 9 रंगों का रहस्य। इस साल घट स्थापना का दिन है सोमवार 22 सितंबर 2025। सुबह का शुभ समय रहेगा 6:09 से लेकर 8:06 तक। अगर सुबह संभव ना हो तो दोपहर का अभिजीत मुहूर्त भी बहुत अच्छा होता है। वो रहेगा 11:49 से लेकर 12:38 तक। इन्हीं पावन समयों में कलश स्थापना कर माँ दुर्गा का आह्वान किया जाता है। अब आइए जान लेते हैं दिनवार देवी और उनके रंगों के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन है सोमवार यानी 22 सितंबर। इस दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। सफेद रंग को धारण करना शुभ है। यहाँ शांति और पवित्रता का प्रतीक है। भक्त जन इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर माँ से नए आरंभ का आशीर्वाद मांगते हैं। दूसरा दिन है मंगलवार यानी 23 सितंबर। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। लाल रंग ऊर्जा, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। यह दिन साधना और आत्मबल को बढ़ाने के लिए उत्तम है। आइए जान लेते हैं तीसरा दिन है बुधवार 24 सितंबर। इस दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। रॉयल ब्लू रंग शौर्य और आत्मा का द्योतक है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय दूर होता है और मन में साहस का संचार होता है। चौथा दिन है गुरुवार 25 सितंबर। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है और साथ ही इस दिन गणेश चतुर्थी भी है। पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की आराधना से जीवन में नई रोशनी और उत्साह आता है। शुक्रवार 26 सितंबर माँ कुष्मांडा की आराधना करें। 5वां दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है क्योंकि पंचमी तिथि 2 दिनों तक पड़ रही है। इसलिए भक्त जन चतुर्थी और पंचमी दोनों दिन माँ को प्रसन्न करते हैं। हरा रंग समृद्धि और नए जीवन का प्रतीक है। छठा दिन शनिवार यानी 27 सितंबर। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। ग्रे रंग स्लेटी रंग संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। माँ स्कंद माता की उपासना से घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। 7वां दिन है रविवार यानी 28 सितंबर। इस दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। नारंगी रंग उत्साह, विजय और ऊर्जा का प्रतीक है। यह दिन विशेषकर युवाओं के लिए माँ के आशीर्वाद पाने का अवसर माना जाता है। 8वां दिन है सोमवार 29 सितंबर। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। मोर हरा रंग शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। माँ कालरात्रि की आराधना से संकट दूर होते हैं और साधक को निर्भयता प्राप्त होती है। 9वां दिन है मंगलवार यानी 30 सितंबर। इस दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। गुलाबी रंग करुणा, प्रेम और शुद्धता का प्रतीक है। माँ महागौरी की कृपा से जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं और मन में शांति का वास होता है। नवरात्रि का समापन 1 अक्टूबर 2025 को होगा और इसके अगले दिन 2 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व यानी दशहरा मनाया जाएगा। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो भाइयों बहनों, नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये वो अवसर है जब हम अपने भीतर की अंधकार को मिटाकर माँ की कृपा के प्रकाश को अपनाते हैं। इन नवरात्रों में हर घर आंगन दीपों से जगमगा उठता है, ढोल नगाड़ों की गूंज होती है और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। यह संकेत है हर भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद की वर्षा होगी। बस जरूरत है सच्चे मन से माँ की भक्ति करने की और हर दिन उनके स्वरूप और रंग के अनुसार साधना करने की। आप सभी से निवेदन है इन नवरात्रों में श्रद्धा और विश्वास
के दीप प्रज्वलित करें और माँ से यही प्रार्थना करें कि सबके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहे। यदि यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगे तो इसे जरूर शेयर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि माता रानी की हर कथा, हर पूजन विधि, हर महत्वपूर्ण जानकारी समय पर आप तक पहुंचती रहे।